हेलो जय हिंद दोस्तों। होमगार्ड जवानों के लिए एक काफ़ी अच्छी जानकारी निकल कर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में सभी चरणों की ड्यूटी लिस्ट जारी हो चुकी है कि किस जनपद से किस जनपद को जवान जाएंगे। सातों चरणों की लिस्ट जारी हो चुकी है। सभी जवानों को देखना जरूरी है कि कौन कौन किस चरण में किस जनपद को जाएगा ड्यूटी के लिए। तो सारी ड्यूटी लिस्ट जारी हो चुकी है। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। कई सारी कापियां हैं, सभी को मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाने जा रहा हूं। तो चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और ऑल की घंटी पर सेट कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी को जानकारी हो जाए कि किसकी ड्यूटी किस चरण में कहाँ लगेगी। तो ले चलते हैं आपको लिस्ट की तरफ। तो ये है पहली कॉपी। यह है होमगार्ड्स मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ दिनांक 1 अप्रैल 2024। पुलिस महानिदेशक होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश सेवा में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ। विषय दिया है लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत सामान्य निर्वाचन हेतु होमगार्ड्स का चरणवार आवंटन संचरण प्लान उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। यानी कि चरणवार जो भी प्लान है वो सारा उपलब्ध करा दिया गया है। महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था राज्य नोडल पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या दिया है। इसमें दिनांक 29/3/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की महत्वपूर्ण ड्यूटियों के दृष्टिगत प्रेषित होमगार्ड्स की जनपदवार आवंटन सूची के अनुसार चरणवार आवंटन संचरण प्लान की जनपदवार सूचना MS एक्सेल में ईमेल के माध्यम से दिनांक 1/4/2024 को समय 10 बजे तक उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। अगला उपरोक्त पत्र द्वारा प्रेषित विवरण के अनुसार आवंटित संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदेय जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अवसर पर उपलब्ध कराए जाने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों को के सातों चरणों का चरणवार आवंटन संचरण प्लान परिशिष्ट ब के रूप में MS एक्सेल में ईमेल के माध्यम से हार्ड कॉपी संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। विजय कुमार मौर्य पुलिस महानिदेशक कमांडेंट जनरल, यानी कि शासन ने भेजा था, उसी के जवाब में ये विजय कुमार मौर्य जी ने भेजा है। सिग्नेचर दिए हैं। ये किस किस को भेजा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजा, अपर मुख्य सचिव गृह को भेजा है, अपर मुख्य सचिव होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजा है। तो ये सभी कुछ दिया है इसमें। और अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था सभी को भेज दिया गया है। ये जितने भी उच्चाधिकारी और जिला कमांडेंट तक को भेज दिया गया है। नंबर 8 पर दिया है समस्त जिला कमांडेंट होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश। तो ये यहाँ से ड्यूटी लिस्ट जारी है। ये आपको मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ किस किस तरीके से किस किस जवान को कहाँ कहाँ जाना है और किस चरण में कितने जवान कहाँ से जाएंगे। इस सबसे पहले दिया है लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024। पहला चरण है 19/4/2024 को। जनपदीय संचरण की अवधि, यानी कि जिले में जो रहेंगे उनकी 16/4/2024 से 19/4/2024 तक ड्यूटी रहेगी। यानी कि अपने जनपद में जब चुनाव कराएंगे तो 19 तारीख में, और जब दूसरे जनपद से जवान आएंगे उनकी 15 तारीख से ड्यूटी रहेगी। यानी कि अपने जनपद से 15 तारीख में आएंगे 15/4/2024 को और 19/4/2024 तक ड्यूटी रहेगी। यानी कि पहले चरण में बरेली में 807 जवान मांगे गए हैं। वो 807 जवान बरेली से ही पूरे हो जाएंगे। वहाँ पर कोई भी जवान कहीं से नहीं आएगा। ये सभी कुछ खाली कर दिया है, इसमें कुछ नहीं है। आगे दिया है अगला जनपद बिजनौर में 5,156 जवान मांगे गए हैं और 949 जवान वहीं से पूरे होंगे। बाकी बचे 4207 जवान। ये कहाँ से आएंगे?
ये फिरोजाबाद से आएंगे 630 जवान 14 बसों में। बाराबंकी से आएंगे 765 जवान, और अयोध्या से आएंगे 585 जवान 13 बसों में। सुल्तानपुर से आएंगे 585 जवान 13 बसों में। अमेठी से आएंगे 360 जवान 8 बसों में। अंबेडकर नगर से आएंगे 405 जवान। बलरामपुर से आएंगे 225 जवान। गोंडा से आएंगे 652 जवान। कुल योग है 4207। ये तो हो गया बिजनौर का। बिजनौर में इन जनपदों से आएंगे इतने जवान। ये सभी कुछ आ गए। तीसरा मेरठ, ये सब प्रथम चरण का चला। मेरठ में मांगे गए हैं 1273 जवान। 816 जवान वहीं से पूरे हो जाएंगे। 457 जवान आएंगे कहाँ से? एटा से। सिर्फ एटा से आएंगे ये जवान सारे के सारे। अगला है मुरादाबाद जनपद। मुरादाबाद जनपद में 2790 जवान मांगे गए हैं। 638 जवान वहीं से पूरे हो जाएंगे। 2152 जवान बचते हैं। इसमें आएंगे ये वाराणसी से आएंगे 945 जवान 21 बसों में। चंदौली से आएंगे और जौनपुर से आएंगे, सीतापुर से आएंगे। आगे है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में मांगे गए हैं 3154 जवान। 555 वहीं से पूरे होंगे। 2599 जवान आएंगे ये मथुरा से आने हैं। 855 जवान। बदायूं से आने हैं 945 जवान। कासगंज से आने 270 जवान। कुल योग 2599। अगला है पीलीभीत। पीलीभीत में मांगे गए हैं 2653 जवान। 300 जवान वहीं से पूरे होंगे। 2353 जवान आएंगे। प्रयागराज से 1035, कौशाम्बी से 225, बहराइच से 553। अगला है रामपुर। रामपुर में 3107 जवान मांगे गए। 513 जवान वहीं से पूरे होंगे। 2594 जवान आएंगे बस्ती से, सिद्धार्थनगर से, संत कबीर नगर से, देवरिया से, कुशीनगर से, लखनऊ से। ये सभी की संख्या इसमें दी है। काफ़ी लंबा हो जाएगा सारा पढ़ने में। अगला दिया है सहारनपुर। सहारनपुर में 4452 जवान होने हैं। 1000 वहीं से। 3452 जवान आएंगे बागपत से, बुलंदशहर से, गौतम बुद्ध नगर से, गाजियाबाद से, हापुड़ से, अमरोहा से। अगला है शामली। शामली में 16 जवानों की ज़रूरत है। 245 वहीं से पूरे होंगे। बाकी आएंगे आगरा से 1355। और यह है दूसरे चरण की। दूसरा चरण है 26/4/2024 को। अंतर जनपदीय रहेगी ड्यूटी 20 तारीख से रहेगी। और जो बाहर से आएंगे जवान वो 20 तारीख से 26 तारीख तक रहेंगे। इसमें दिया है पहला जनपद है अलीगढ़। अलीगढ़ में 3600 जवान मांगे हैं। 825 वहीं से पूरे होंगे। अलीगढ़ जवान पहुंचेंगे एटा से, बदायूं से, प्रतापगढ़ से, बहराइच से और औरैया से। अगला है अमरोहा। दूसरे चरण में अमरोहा आने हैं जवान 2060। ये आएंगे वाराणसी से, चंदौली से, जौनपुर से। अगला दिया है बागपत। बागपत में पहुंचने हैं 1305 जवान। ये कहाँ से पहुंचेंगे? प्रयागराज से, हाथरस से। अगला है बुलंदशहर। बुलंदशहर पहुंचेंगे 3612 जवान। ये कहाँ से पहुंचेंगे? देवरिया से पहुंचेंगे, सीतापुर से, खीरी से, मैनपुरी से, झांसी से, आगरा से। अगला है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे 2689 जवान। ये जाएंगे बस्ती से, सिद्धार्थनगर से, संत कबीर नगर से, कुशीनगर से, लखनऊ से, रायबरेली से। अगला दिया है गाजियाबाद। गाजियाबाद जाएंगे 4432 जवान। ये कहाँ से पहुंचेंगे? फिरोजाबाद से, बाराबंकी से, अयोध्या से, सुल्तानपुर से, अमेठी से, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, गोंडा, कौशाम्बी। इन जनपदों से गाजियाबाद जाएंगे ये।
दूसरे चरण में। और आगे दिया है हापुड़, ये भी दूसरे चरण की ही लिस्ट है। हापुड़ पहुंचेंगे 1440 जवान शाहजहांपुर से, फतेहगढ़ से, टोटल 1440 जवान 2 जनपदों से। यह है अगला मथुरा। मथुरा पहुंचेंगे 2880 जवान उन्नाव से, हरदोई से, सीतापुर से, कानपुर देहात से, इटावा से। इन जिलों से जवान पहुंचेंगे मथुरा दूसरे चरण में। अगला है मेरठ। मेरठ में पहुंचेंगे 2369 जवान। कासगंज से 529 जवान पहुंचेंगे मेरठ। और कानपुर नगर से पहुंचेंगे 1840 जवान। आगे दिया है तीसरा चरण। तीसरा चरण है आपका 17/5/2024 को। अंतर जनपदीय ड्यूटी रहेगी 27/4/2024 से 7/5/2024 तक। यानी कि जो जिले में रहेंगे जवान, उनकी ड्यूटी 27 तारीख से रहेगी। और जो बाहरी जनपद से आएंगे, उनकी भी 27 तारीख से ही रहेगी। तो ये है आगरा तीसरे चरण का। इसमें जाने हैं 4699 जवान। ये आएंगे प्रयागराज से, बाराबंकी से, उन्नाव से, हरदोई से, सीतापुर से, कानपुर देहात से, लखनऊ से। और दूसरा चरण है अलीगढ़, वो दूसरा जनपद है अलीगढ़। अलीगढ़ पहुंचेंगे 794। ये आएंगे बहराइच से और प्रतापगढ़ से। तीसरा जनपद है बदायूं। बदायूं में जाने हैं 3621 जवान। बस्ती से आने हैं ये। बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, जालौन, रायबरेली, सोनभद्र, बलरामपुर। अगला जनपद है बरेली। बरेली में पहुंचेंगे कुल मिलाकर 3692 जवान। 3692 जवान पहुंचेंगे बरेली। और ये आने हैं खीरी से, कौशाम्बी से, शाहजहांपुर, फतेहगढ़, गोरखपुर, महोबा से। अगला जनपद है एटा। एटा में पहुंचने 1654 जवान। ये आएंगे बहराइच से, सीतापुर से, बलिया से, हमीरपुर से। अपने जनपद की संख्या और बसें आगे देख ले, ये लिखी हैं, देख लेना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। आगे इटावा है। इटावा पहुंचेंगे 468 जवान। ये फतेहपुर से आएंगे खाली। फिरोजाबाद पहुंचेंगे 2937 जवान। ये अयोध्या और सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, गोंडा, भदोही से। हाथरस है अगला जनपद। हाथरस पहुंचेंगे 2038 जवान। ये कानपुर नगर से और चित्रकूट से पहुंच जाएंगे। और कासगंज पहुंचने 1545 जवान। ये झांसी से, औरैया से और देवरिया से पहुंचेंगे। मैनपुरी में जाएंगे 2675 जवान। ये आजमगढ़, महाराजगंज, गाजीपुर, कन्नौज से जाएंगे। अगला जनपद मुरादाबाद। मिर्जापुर, संभल। अगला जनपद मुरादाबाद जाएंगे 727 जवान। ये मिर्जापुर से पूरे हो जाएंगे। अगला है 12 नंबर पर संभल। संभल पहुंचेंगे 2776 जवान। ये पहुंचेंगे वाराणसी से, चंदौली से, जौनपुर से, बांदा से। आगे दिया है यह है चौथा चरण। चौथा चरण आपका होगा 15 तारीख में, 13 तारीख में, 13/4/2024 को। जनपद की ड्यूटी रहेगी 8 तारीख से 13 तारीख तक। और बाह्य जनपद भी 8 तारीख से 13 तारीख तक रहेगी। इसमें पहला है औरैया। औरैया पहुंचने हैं 1775 जवान। इसमें जाएंगे प्रयागराज से, गौतम बुद्ध नगर से, ललितपुर से। और बहराइच पहुंचने हैं 2254 जवान। ये आगरा से, महोबा से, हापुड़ से और बागपत से।
अगला है 3 नंबर पर एटा, इसमें पहुंचने 313 जवान, ये हमीरपुर से पहुंच जाएंगे। इटावा है 1178 जवान, ये पहुंचेंगे भदोही से, अमेठी से, फतेहपुर से। आगे है फतेहगढ़, फतेहगढ़ पहुंचेंगे 2227 जवान, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, गोंडा। अगला है हरदोई, हरदोई जाएंगे 4691 जवान, बरेली, कौशाम्बी, गोरखपुर, मेरठ, मथुरा। आगे दिया है कन्नौज, ये 2363 जवान जाएंगे, 2363। बाराबंकी, बदायूं, गाजियाबाद, पीलीभीत से। कानपुर देहात पहुंचेंगे 1855 जवान, महाराजगंज, गाजीपुर, प्रतापगढ़ से। कानपुर नगर पहुंचेंगे 3745 जवान, ये अलीगढ़, बलिया, फिरोजाबाद, कासगंज, झांसी से। अगला है खीरी, खीरी पहुंचेंगे 4150 जवान, मुरादाबाद, मीरपुर, मुरादाबाद से, मिर्जापुर से, संभल से, जौनपुर से, बांदा से, चित्रकूट से। अगला है शाहजहांपुर, शाहजहांपुर जाएंगे 3621 जवान, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, जालौन, रायबरेली, गौतम बुद्ध नगर, बलरामपुर से जाने हैं जवान। सीतापुर पहुंचेंगे 4731 जवान, बुलंदशहर से, चंदौली से, वाराणसी से, बिजनौर से, रामपुर से, अमरोहा से, मऊ से। अगला जनपद है उन्नाव, उन्नाव में 3629 जवान जाने, लखनऊ से, हाथरस से, शामली से, देवरिया से, मैनपुरी से, आजमगढ़ से, मुजफ्फरनगर से। अगला है ये 5वां चरण, ये 20/5/2024 को होना है और 14/5/2024 से इसमें ड्यूटी रहेगी सभी की, अंतर जनपदीय और बाह्य जनपद की भी। अमेठी पहुंचेंगे 2101 जवान, शाहजहांपुर से, कन्नौज से, मऊ से, श्रावस्ती से। अयोध्या पहुंचने हैं 1950 जवान, वाराणसी से, मुजफ्फरनगर से, संत कबीर नगर से। बहराइच पहुंचने हैं 665 जवान, हापुड़ से, बागपत से, खीरी से। ये बलरामपुर है, बलरामपुर जाएंगे 412 जवान, ये सीतापुर और महाराजगंज से पहुंच जाएंगे। आगे दिया है बांदा, बांदा पहुंचेंगे 1978 जवान, कानपुर से पहुंच जाएंगे सारे जवान। बाराबंकी 3654 जवान, आजमगढ़, बिजनौर, वाराणसी, आगरा से जाएंगे। चित्रकूट पहुंचने 1338 जवान, ये फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद से। फतेहपुर पहुंचेंगे 3166 जवान, ये फतेहगढ़, बलिया, हरदोई, मेरठ से पहुंच जाएंगे। गोंडा 3836 जवान, संभल, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, सोनभद्र, बुलंदशहर और गोरखपुर से पहुंच जाएंगे। अगला हमीरपुर पहुंचने 1170 जवान, ये जाएंगे देवरिया से, सुल्तानपुर से। अगला जनपद जालौन, जालौन में जाने 2035 जवान, इटावा, बदायूं, पीलीभीत, फिरोजाबाद, मेरठ, कानपुर से, कानपुर नगर से। झांसी जाने 1925 जवान, ये एटा, भदोही, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर से पहुंच जाएंगे। कानपुर देहात जाने 415 जवान, ये महाराजगंज से पहुंच जाएंगे। कौशाम्बी जाना है 1785 जवानों को, ये अलीगढ़ से, कासगंज से, हाथरस से जाएंगे। ललितपुर पहुंचना है 1574 जवान, ये प्रयागराज और औरैया से पहुंचेंगे। लखनऊ 5586 जवान जाने हैं, ये उन्नाव, बरेली, मथुरा, गाजियाबाद, खीरी, मिर्जापुर, जौनपुर से पहुंचेंगे। महोबा 1107 जवान, गोरखपुर से पहुंचेंगे। प्रतापगढ़ 480 जवान, मैनपुरी से पहुंचेंगे। रायबरेली 3196 जवान, मुरादाबाद, सहारनपुर, चंदौली, शामली, अमरोहा, रामपुर से पहुंचेंगे। आगे दिया है छठा चरण, 25/5/2024 में है ये। जो जनपद के जनपद में रहेंगे वो 21 तारीख से ड्यूटी रहेगी उनकी, और बाहर जनपद वालों की भी 21 से 25 रहेगी। अंबेडकर नगर में पहुंचेंगे 2786 जवान, शाहजहांपुर, कन्नौज, मुजफ्फरनगर, खीरी, लखीमपुर और संभल। अयोध्या में पहुंचेंगे गोरखपुर से। आजमगढ़ में पहुंचेंगे मऊ से, बागपत से, सीतापुर, कासगंज, गोरखपुर, बिजनौर, आगरा, कुशीनगर, सोनभद्र, वाराणसी। बलरामपुर में बुलंदशहर से, कासगंज से, लखनऊ से जाएंगे। और बस्ती में बरेली से, खीरी से, मुरादाबाद से, मिर्जापुर से। भदोही में मुरादाबाद, चंदौली, शामली, अमरोहा से। गोरखपुर में जाएंगे सहारनपुर से। जौनपुर में जाएंगे सहारनपुर, बाराबंकी, देवरिया, गाजीपुर से।
अगला है ये 7वां चरण। 7वां चरण है 1 तारीख को। इसमें 26 तारीख से 1 तारीख तक ड्यूटी रहेगी सभी की। बलिया है, बलिया में जाएंगे शाहजहांपुर से, कन्नौज से, मुजफ्फरनगर से, खीरी से, कासगंज से। चंदौली में जाएंगे बागपत से, बिजनौर से, इटावा से, झांसी से। देवरिया में जाएंगे आगरा से, बुलंदशहर से, हापुड़ से, लखनऊ से, रामपुर से। गाजीपुर में बरेली से, शामली से, अमरोहा से, बाराबंकी से, मुरादाबाद से, मैनपुरी से, ललितपुर से। गोरखपुर जाएंगे कानपुर देहात से, हरदोई से, उन्नाव से, सीतापुर से, मथुरा से, जालौन से। कुशीनगर जाने औरैया, एटा, बदायूं, हमीरपुर। महोबा, अलीगढ़, फिरोजाबाद। महाराजगंज है, यहाँ जाएंगे हाथरस से, गाजियाबाद से, पीलीभीत से, कानपुर से। मऊ में जाएंगे कौशाम्बी, फतेहगढ़, चित्रकूट, मेरठ, बहराइच, आजमगढ़। मीरपुर जाएंगे बांदा, फतेहपुर, गोंडा, प्रयागराज, बस्ती, भदोही से। सोनभद्र में जाएंगे आजमगढ़ से, प्रतापगढ़ से, सुल्तानपुर से, सिद्धार्थनगर से। वाराणसी जाएंगे रायबरेली से, सहारनपुर से, मुरादाबाद से, गौतमबुद्धनगर से, संभल से और लखनऊ से। आगे दिया है ये जनपद का नाम, क्रम संख्या, प्रथम चरण, चुनावी जनपद और संख्या। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के अवसर पर जनपद होमगार्ड स्वयंसेवकों के संचरण की स्थिति, ये सभी कुछ इसमें दिया है। ये आपको मैं बता देता हूँ। जनपद का नाम है आगरा, चुनावी जनपद है शामली। ये सभी कुछ इसमें शॉर्टकट में दिया है। ये सभी कुछ देख लेना अपने अपने जनपद का। और ये मैं आपको डिटेल से सारी सूची दिखाई देता हूँ। पढ़ने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सभी कुछ मैंने आपको दिखा दिया है कि जनपद में कितने जवान लगने हैं और कितने कहाँ से आने, सारा ये शॉर्टकट में दिया है। नीचे सिग्नेचर दिए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा है, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। पूरा डिटेल इसमें शॉर्टकट से दे दिया है। आप जो भी देखना चाहें देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये काफ़ी लंबी लिस्ट है और सभी जनपदों से लगभग लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगनी है। कोई जनपद ऐसा नहीं बचना है जिसमें ड्यूटी नहीं जानी है। तो इसलिए सभी को इसकी जानकारी रखनी है। इससे हमें जानकारी रहेगी हमें किस जनपद से किस जनपद को जाना है और किस चरण में किस जनपद में हमारी ड्यूटी लगनी है। ये सभी कुछ इसमें दिया है। चलते हैं, फिर मिलेंगे। इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।